स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेन दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 बात 162। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि एक नागर ब्राह्मण जो गायक था उसने एक कीर्तन बनाया था, तो उसका जो पद है जो प्रेमानंद स्वामी ने बताया है वो प्रेमानंद स्वामी का कीर्तन यहाँ पे वो नागर ब्राह्मण गा रहे थे। बतिया तेरी श्याम सुहावनिया रे सुनी बतिया चतिया भई शीतल त्रिविध ताप नसावनिया वे सुनत सकल दुख बिसरत चिन्ह में मुनि मन आनंद बढ़ावनिया वे जो को सुने प्रीति करी चिन्ह भरी फिरी न होव ही भव आवनिया वे पतित पावन भव बिसरावनी प्रेमानंद मन भावनिया वे। यहाँ पे प्रेमानंद जी का एक जो पद है वो यहाँ पे बताया हुआ है और वो कीर्तन गवा के उन्होंने बातें की है कि 1 घंटा जो ये बातें की वही सफल हुई, बाकी सब बेकार गई। उसके ऊपर उन्होंने दृष्टांत दिया कि एक गांव के पादर में पावड़िया में आयुष्य सबका लिखा हुआ था, किसी का महीना, किसी का 2 महीना, किसी का 6 महीना और किसी का 1 साल। उस गांव में एक ब्राह्मण वहाँ पे रहने के लिए जा रहा था, वो उसको पढ़कर वापस आया। तब वहाँ के व्यक्ति ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये तो जिन्होंने इस गांव में जितनी घड़ी पल भगवान को भजा है और भगवान की कथा वार्ता सुनी है वो सब घड़ी पल को मिलाकर ही जितनी हुई है उतनी ही आवर्दा ये पावड़िया में लिखी हुई है, मतलब दर्ज की हुई है, क्योंकि बाकी सब घड़ी पल तो वाया गई है। और उसी तरह हमारा भी ऐसा ही है, जितनी घड़ी पल भगवान संबंधी जो बातें हुई या तो भगवान संबंधी जो कथा वार्ता हुई उतनी ही घड़ी पल हमारी सच्ची है। और जो घड़ी पल काम में, मतलब कि कामनाओं में, क्रोध में, लोभ आदि में, जिसमें जितनी कसर यहाँ पे रहेगी तो उतनी कहाँ पे भी टलने के बाद ही हम धाम में जा सकेंगे।
ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 196वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, कृपानंद स्वामी, गोपाळानंद स्वामी, निष्कुणानंद स्वामी, आत्मानंद स्वामी, कवल्यानंद स्वामी, कृष्णानंद स्वामी आदि आदि ऐसे 10-20 के नाम लेकर उन्होंने कहने लगी कि ऐसे साधु का समागम एक कल्प तलक हम करते रहेंगे, तब हम सत्संगी हो सकते हैं, और उसमें लाख जन्म सुधी हम अथड़ाते रहे, तभी ही उसके माफिक जो तेलधारा वृत्ति भगवान की मूर्ति में अखंड हमारी रह सकती है। जो व्यक्ति या तो जो भक्त व्यवहार में बहुत जुड़ते रहते हैं, उसकी तो भगवान में वृत्ति रहने वाली ही नहीं है। और इसलिए उन्होंने एक उपाय दिया है कि श्वास जब उठता है या तो प्रश्वास निकलता है, तो वहाँ पे वृत्ति रखकर 2 महीने तक भजन का आग्रह करेंगे, तो तत्पश्चात भजन में से बाहर निकलना भी कठिन हो जाएगा और सत्संग हमारा चलता ही रहेगा। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 14वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमने तो महाराज और बड़े साधु को निरंतर कहते हैं, फिर भी हम भगवान को एक साइड में रखकर हम विषय को क्यों भरते हैं। तब कहने लगे कि हमने भगवान को वरने के लिए ही देह नहीं धारण किया है, और रुक्ष्मणी जी ने तो भगवान को वरने के लिए ही देह धारण किया था, और हमें तो महाराज और बड़े बड़े साधु का जोग हो चुका है, और अभी तो भगवान में रहना कठिन होता है, पर जैसे जैसे हम सत्संग में आगे बढ़ते जाएंगे उसके बाद तो उसमें से बाहर निकलना भी कठिन हो जाएगा। ऐसा सत्संग का प्रताप है। तब पूछते हैं कि ये देह छोड़ने के पश्चात हम कैसे बन जाएंगे। तब स्वामी कहते हैं, जो कुछ भी नहीं हो सके फिर भी आप स्वरूपानंद स्वामी जैसे तो बन ही जाओगे। ऐसा महाराज का और बड़े बड़े साधुओं का प्रताप है। प्रकरण 1 की 190 की बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, कोटि कल्प के पास लगे हुए हैं, और अभी तो हम यदि भगवान में जुड़ने को भी चाहते हैं फिर भी हम माया में ही जुड़ जाते हैं, और जब ज्ञान हो जाएगा, सत्संग हो जाएगा, तब हम माया में जुड़ने को भी जाएंगे तो भी भगवान में जुड़ जाएंगे। और इस वक्त तो इंद्रिय और अंतःकरण के भाव से उसका त्याग करके हमें साधु में जुड़ जाना है, और साधु ही हमें भगवान में जोड़ देंगे, और वो स्वयं के बल से यदि हम छूटने को जाएंगे तो हम ज़्यादा उसमें बंधन में आ जाएंगे। इसलिए साधु का सहारा लेके, साधु का बल लेके ही हमें सत्संग में जुड़े रहना है, और उसी के वजह से हम जो कोटिकल्प में नहीं होएगा वो इसी जन्म में हम अक्षर मुक्त बन सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 87वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्वामीनारायण संप्रदाय में सत्संग यानी क्या, तो कि जैसा महाराज है वैसा ही हमें प्रतीति हो जाए, और जैसे संत है वैसी ही प्रतीति हमें हो जाए तो ही हमने सत्संग किया कहा जाता है, और ऐसा सत्संग हुआ तो ही हम हमारा लक्ष्य को पार करके अक्षर मुक्त बन सकते हैं। प्रकरण 14 की 88वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, पदार्थ में दोष बुद्धि हो जाए, नित्यानित्य का विवेक हो जाए, और यथार्थ आज्ञा का पालन हो जाए, उसका नाम ही सत्संग हुआ कहलाता है। और स्वरूप निष्ठा, आत्मनिष्ठा और उत्तम पंच विषयों में दोष देखना और साधु जैसा है ऐसा पहचानना, ये 4 घाटी तो अति कठिन है, और वो करके ही हम बाहर निकल सकते हैं, और ऐसा ज्ञान में स्थित होकर ही हम हमारे लक्ष्य को पार कर सकते हैं। प्रकरण 14 की 80वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं
कि पटेल का, ववाया का, तलाटी का, राजा का और संबंधी का सबका व्यवहार हम संभालते रहते हैं, तभी ही हम संसार में रह सकते हैं। और वो तो जीव का ढाल हो गया है, वही उसका पद्धति हो गया है। पर भगवान भजना तो बहुत कठिन है, इसलिए कोई अच्छे साधु भक्त के साथ में यदि हमने जीव बांध दिया हो तो ये बातें अच्छी लगेगी, नहीं तो ये बात भी हमें पसंद नहीं आएगी। उपरांत बात 79 में कहते हैं कि जिन्होंने अपना सत्संग को दृढ़ करके रखा है उसको देशकाल नहीं लगेगा और अन्य को लग जाएगा। संसार में अनेक क्लेश, अनंत क्लेश आते हैं और जाते हैं, फिर भी किसी को उसमें आलस्य आता नहीं है, और भगवान भजने में तो आलस्य आता है। इसलिए सत्संग के प्रति बहुत ही सजग होकर ऐसे कोई संत या ऐसे भक्त के साथ में जीव को जोड़ देना और हमारा आत्यंतिक कल्याण का मार्ग पकड़ लेना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 112वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि इंद्रियां जो है वो जीव को अलग से ही तान के लेके जाता है, वो उल्टी दिशा में ही, माया की दिशा में ही उसको खींच के लेके जाता है, और उसके वजह से जीव जहाँ तहाँ घूमते ही रहता है। अधिकार लिया है उतना ही काम करेंगे तो क्या होगा कि हरिभक्त के दुख से हम दुखिया हो जाएंगे, उतना ही सत्संग हमें जानना चाहिए। सत्संग के बारे में आत्मबुद्धि करनी वही महाराज की प्रसन्नता का साधन है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 106वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सत्संग का ममत्व बंध जाता है तभी ही कोई भगवदी का गुण नहीं आता है, और यदि ममत्व न हो तो जीव अलिप्त रहता है, और जब भी उससे उलट मन नहीं मिलता है तब बात बात में धोखा बंधा होता है, अभाव गुण आता है और संकित प्रकृति रहती है। तो समझन के बिना सत्संग का सुख कहाँ से आएगा, और मन के वश, इंद्रियों के वश और स्वभाव के वश यदि हम रहेंगे तो अक्षरधाम में कैसे जाएंगे। इसीलिए सोच विचार करना, चिंतन मनन करना। यदि हम व्यवहार बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमें खाना है तो एक रोटी, और कभी मर जाएंगे वो तो पता ही नहीं है। इसीलिए ऐसा धारण करके, ऐसा ज्ञान को धारण करके ममत्व को यदि हम कुटते ही रहेंगे तो संसार हम छोड़ नहीं सकेंगे और भगवान भी भज नहीं सकेंगे, और उस वजह से भक्तिहीन भव सिंधु न तरही, तो भक्ति भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए महाराज कहते हैं कि हमें सत्संग के प्रति अति चातुरपण से हमें बरतना है और उसमें अपना जो संपूर्ण लक्ष्य है उसको झोंक देना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 51वीं और 52वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सत्संग के लिए तो बड़े बड़े राजाओं ने भी अपना राज का त्याग किया है। सिबी है, रोगण है, परीक्षित है, उन्होंने सत्संग किया और उनका भी देह तो रहा ही नहीं। इसलिए जब अधर्मसक का मोड़ चला जाता है तभी ही सत्संग का सुख आता है, और एक रहनी से, मतलब कि एक ही घरेड़ से सत्संग रखना बहुत कठिन है, और इसलिए आज्ञा, उपासना और संत का संग, वो तीन के वजह से ही जीव बलिया बन जाता है और सत्संग में हमेशा उन्नति ही करते रहता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 46वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अभी तो कोई अन्य सत्संग हमारा त्याग करा दे ऐसा है ही नहीं, पर स्वयं का जो मन है, इंद्रिय है, वो ही सत्संग का त्याग करा देता है। इस जीव का स्वभाव तो जिस तरह से खारे पानी के अंदर जाकर ही मिल जाता है, उसी तरह वो तो कुसंग में ही घुल मिल जाता है। इसलिए स्वयं की स्वयं से रक्षा करने की प्रार्थना यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस जन्म में तो सत्संग हो जाए, हमें जो साधु मिले हैं उससे हमारी हित प्रीत हो जाए और हम सही में
अक्षर मुक्त जीते जी हो जाए, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 36वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जो जन्म मरण और 184 का जो दुख को जो जान जाता है, उसी की वजह से वो प्रभु को भज सकता है और सत्संग में स्थिर रह सकता है। और वही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें इस सत्संग में स्थिर रहने की और उन्नति करते रहने की ही बात सदा करते आए हैं। प्रकरण 11 की 54वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संपूर्ण सत्संग की बात बता रहा हूँ। जब ये साधु में मन कर्म वचन से हम जुड़ जाएंगे और साधु के सभी लक्षण हमारे अंदर आए जाएंगे, तो अक्षरधाम में जो है वही हमारे सामने है और जो यहीं है वही मूर्ति धाम में है, ऐसा अपरोक्ष ज्ञान महाराज के बारे में हो जाएगा। तभी ही सच्चा सत्संग मिला है वो और हम समझे हैं, ऐसा हमें जानना है। और ऐसा सत्संग जब होएगा तभी हमारा लक्ष्य हम साध सकेंगे। प्रकरण 9 की 57वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, एक तो जीव का खुद का सत्संग है और एक तो माँ बाप का या मामा का सत्संग है, पर सत्पुरुष के साथ में जो सत्संग होता है तभी ही सभी बात समझ में आती है और समझण के वजह से ही सच्चा ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 177वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, सत्संग 4 प्रकार से है। उसमें जो प्रथम प्रकार है वो तो परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान तथा सांख्य विचार का ज्ञान, वही प्रथम प्रकार का ज्ञान है। दूसरे प्रकार का ज्ञान वो है जिसमें ध्यान तथा पतिव्रतापणा का आचरण करते हैं। और जो तीसरा प्रकार है वो आज्ञा का पालन करना है। और जो चौथा प्रकार है वो साधु के साथ में जुड़ जाना है। ये जो आखिरी 3 प्रकार है वो प्रथम प्रकार से कमतरता वाले हैं और उस वजह से हमें ऐसा सत्संग कर लेना है कि जिससे हमारा आत्यंतिक कल्याण हो जाए। और उसमें गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो प्रथम प्रकार का है जिसमें परमात्मा का ज्ञान भी आता है, आत्मा का ज्ञान तथा आता है और सांख्य विचार का ज्ञान आता है, ये तीनों का ज्ञान और तीनों की समझन सही होगी और सत्संग में हम रसबस रहेंगे, तो वही उत्तम प्रकार का सत्संग हुआ। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी जय स्वामी नारायण।